पेट्रोल और डीजल फिर महंगे। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक अगले 24 घंटे के लिए किया गया है। हुकूमत के पेट्रोलियम डीलर से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल पंप मालिकान का आज हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम खान ने कहा, अली परवेज मलिक पर एतमाद है, उम्मीद है 2 हफ्ते में मार्जिन का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब रात के देर पल तक कोशिश कर रहे थे। बीना के पास ओगरा की मशावरत के साथ डीलरों के मार्जिन के मसले को हल करवाने के लिए समरी काबीना के पास ले जाई जाएगी। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन का मामला काबीना में मुशावरत से तय होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिसका जो जायज़ हक है उसे मिलना चाहिए। खित्ते में जंग के बादल दोबारा मंडला रहे हैं, मईशत पर सख्त दबाव है। पेट्रोलियम मसनूआत में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल मजबूरी में करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। Ministry of Information Technology and all stakeholders, I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Remarkable achievement. I have seen simulators 100% manufactured and assembled in Pakistan. साइबर टेक्नोलॉजी से मार्का हक जीता, अब इस टेक्नोलॉजी से मार्का मईशत जीतेंगे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 60% जदीद ड्रोन्स की मकामी सतह पर तैयारी की सलाहियत हासिल कर ली। रोबोटिक्स और ड्रोन से मईशत मजबूत और सलामती महफूज और अवाम की जिंदगियों में आसानी होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़े कानून साजी और अखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की मदद से सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में एयर चीफ और अमीरुल बहल की मावनत शानदार रही। उम्मीद है अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और खित्ते में अमन कायम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, सिकंदर मोमनी और दीगर ईरानी क़यादत ने अमन के लिए बेहतरीन काम किया। ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में अफ़गान सरहद से मुनशियात और दहशत गर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने अमेरिका से मंडियों तक बेहतर रसाई और माली ताउन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों तक बेहतर रसाई, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी के लिए अमेरिकी ताउन दरकार है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। S&P ग्लोबल ने तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग B- से बढ़ाकर B कर दी। पाकिस्तान 8 साल बाद दोबारा B कैटेगरी में शामिल। रेटिंग में बेहतरी, मजबूत इदारा जाती सलाहियत और IMF इस्लाहात पर अमल दरामद के बाइस की गई। पाकिस्तान आखिरी बार 31 अक्टूबर 2016 से 3 फरवरी 2019 तक B कैटेगरी में रहा। मैं कहता हूं कि मुहाजिरीन को वोट भले दे दे, मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दे दे, मगर कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। आजकल इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आप
पूर्वक रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाएं, आइन बदल दूंगा। कश्मीर का फैसला पंजाब, सिंध या कोई और नहीं, सिर्फ कश्मीर करेगा। बिलावल भुट्टो का मीरपुर में जलसे से खिताब। नून लीग वाले हर इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं सड़कें बना देंगे। मरियम नवाज के वालिद 3 मरतबा और चचा 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन सड़कें नहीं बनी। बातें ऐसे करते हैं जैसे कभी हुकूमत में नहीं रहे। पहले कसूर को लाहौर बना लें, इसके बाद दूसरे इलाकों की बात करें। आपने गिलगित को लाहौर बनाने का नारा लगाया, लेकिन इलेक्शन हार गए। नून लीग के लिए पंजाब सिर्फ रायविंड है। क्या इन्होंने जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की हालत देखी है? 12 सीटें जेब में लेकर घूमने वाले कश्मीरियों से मुखलिस नहीं। वज़ीर आज़म समेत किसी ने वज़ीर दिफा के कश्मीर से मुताल्लिक बयान की मजम्मत नहीं की। बिलावल भुट्टो साहब का हुटा और अटक से लेकर डीजी खान और रहीम यार खान तक खुद देख लें मरियम नवाज का पंजाब। बिलावल भुट्टो की तनकीद का पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वीडियो सबूत के साथ जवाब दे दिया। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के जिन शहरों के नाम लेकर नून लीग पर तनकीद की, मरियम औरंगजेब ने इन्हीं शहरों में सफाई और दीगर सहूलतों की वीडियोस शेयर की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 दहशतगर्द हलाक। जिला सोराब में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला मस्तोंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मस्तोंग में फितनौल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खुदकुश बमबार खवातीन और सहूलतकार गिरफ्तार। गुज़श्ता 48 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला सोराब और मस्तोंग में मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का मोहसिन नकवी के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दौरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी और कानूनी ढांचे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के इंतखाबी इदारों के दरमियान तजर्बात के तबादले का बेहतरीन मौका है। ईरानी वज़ीर ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की जानिब से हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने सेंटकॉम को यह हुक्म 3 रोज कबल जारी किया। अमेरिकी सदर ने 3 रोज पहले का बयान सोशल मीडिया अकाउंट पर आज दोबारा जारी कर दिया। इससे पहले एक बयान में कहा कि ईरान आबना हरमुज में जब भी किसी जहाज पर हमला करेगा, बदले में ईरान में कोई बिजली घर या पुल तबाह होगा। तेहरान में मौजूद तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का आसियान इजलास से खिताब। कहा, ईरान बातचीत में संजीदगी दिखाए तो अमेरिका भी संजीदगी से बात करेगा। ईरान मुज़ाकरात पर आमादा ना हुआ तो अमेरिका अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स आयद करना ख़तरनाक इक़दाम होगा। ये मिसाल कायम हो गई तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगी, दीगर ख़ित्तों में भी दोहराई जा सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मजीद $87 अरब मांग लिए। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी के रूबरू पेश। कहा, जंग पर $37.5 अरब खर्च हो चुके। मजीद फंडिंग ना मिली तो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा होगा। ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं। ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी वजीर जंग को सख्त सवालात का सामना। जंग मुखालिफ अरकान का एहतजाज। पाकिस्तान की सऊदी अरब और बहेरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ हूसी मलेशिया की धमकियों की मजम्मत। कहा, धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। सऊदी अरब की सलामती इलाकाई खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। फरीकैन पर बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम और कशीदगी कम करने पर जोर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान।
ब्रेंट क्रूड ऑयल $95 फी बैरल हो गया। अमेरिकी खाम तेल WTI 88 जबकि UAE मर्बन की $90 फी बैरल पर ट्रेडिंग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 18 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। 6 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह जबकि 22 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पंजाब में 24 घंटों में 8 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी। गुजरांवाला में 3 अफराद जान से गए, 14 जख्मी। पाक पतन में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाहौर के इलाके गुलशन रावी के करीब छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। भावल नगर, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन में छतें गिरने से 12 अफराद जख्मी। नारोवाल में नाला बसंतर के पुराने पुल के करीब सैलाबी पानी में फंसे 30 अफराद को रेस्क्यू टीमों ने बाहिफाजत निकाल लिया। भारत ने सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए। दरिया चनाब में पानी की आमद में अचानक इजाफा। हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद बढ़कर 1,39,700 क्यूसेक हो गई। दरिया चनाब में वजीराबाद के मकाम पर आइंदा 48 घंटे में बड़े रेले का खदशा। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पसरूर में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। नाला डेक्टा बंद टूट गया। मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। कई आबादियाँ और ज़रई अराजी डूब गईं। शकरगढ़ के बाद नली नाले बिफर गए। कोट नैना के मकाम पर रावी में निचले दर्जे का सैलाब। जमीन के कटाव का अमल जारी। कई एकड़ पर खड़ी फसल दरियाबुर्द। हालिया मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। PTM के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। नालाबई में निचले दर्जे जबकि बसंतर में दरमियानी दर्जे का सैलाब। रावी में जसड़ के मकाम पर 32,270 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशें 24 जुलाई तक जारी रहेंगी। अमेरिका ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी कर दिया। तबरेज़, करमानशाह, बुशहर, खोजिस्तान और सुरक में धमाके। अमेरिकी तैयारों ने ईरानी फौजी ऑपरेशंस के मराकज़ को निशाना बनाया। बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स पर बम बरसाए। ड्रोन्स की ज़ख़ीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे भी अहदाफ में शामिल। सेंटकॉम का कहना है हमलों का मकसद हुर्मुज़ में जहाज़ रानी को खतरे में डालने की ईरानी सलाहियत कमज़ोर करना है। ईरान की अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन साइका की 21वीं लहर। ईरानी फौज का कुवैत में अहम तरीन अमरीकी बेस अल दोहा कैंप पर ड्रोन हमला। अमरीकी फौज के अहम असलहा गोदामों, कमांडर सेंटर के लॉजिस्टिक आलात को निशाना बनाया गया। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के बयान में कहा गया है कि जौहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। 26 नवंबर एहतजाज में मुबैना हलाकतों और जख्मियों का केस। PTI की दायर दरख्वास्त खारिज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर को भी बरी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम लाहौर में इंतकाल कर गए। कुछ रोज से लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और नायब अमीर लियाकत बलोच का अमीरुल अजीम की रहलत पर इजहार अफसोस। कहा उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का बीजेपी सरकार के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। नई दिल्ली में दूसरे रोज भी तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। मोदी हुकूमत की इमा पर डंडों और आंसू गैस से लैस पुलिस निहत्ते मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुतादिद अफराद जख्मी, मुतादिद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मोदी सरकार को जाहिल करार दे दिया।
फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के दरवाजे बंद। पार्लियामेंट ने पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पाबंदी 2 मरहलों में लगाई जाएगी। पहले मरहले में 1 सितंबर से 15 साल से कम उम्र बच्चों के नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगेगी। मौजूदा अकाउंट्स पर पाबंदी जनवरी 2027 से लागू होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बगैर नतीजे के खत्म। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 455 और दूसरी इनिंग्स में 219 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा।